अच्छा जी, ग्रुप मेंबर्स आज ना ये मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ। आपके सामने ये टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये ओईटी स्टैंडर्ड पेपर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह ए बी सी और डी टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, ओईटी के अंदर। तो अभी ना कल एक स्टूडेंट ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है, तो उन्होंने मुझे अपना एक इशू बताया कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समझ नहीं आ रही कि ये कैसे है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ना आज ये इस वीडियो ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि आपको ज़रा ना ईज़िली अंडरस्टैंड करवा सकूँ कि स्कीमिंग आपने कैसे करनी है, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस को समझना कैसे है, और फिर आपने जो क्वेश्चन को लोकेट करना है वो कैसे करना है, और इन सारी चीज़ों को मैं ना आप प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ ताकि जो मटेरियल आप यूज़ करें आप उसको करने में आसानी हो। हाँ, एक एक बात साथ और है कि देखें, जो मटेरियल आपको स्किल वाला दिया गया ना वो ओईटी स्टैंडर्ड नहीं है। तो हो सकता है उसके अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जो वोकैबुलरीज़ हैं, वो डिफरेंट हो, लेकिन वो सिर्फ जस्ट आपकी स्किल डेवलप करने के लिए है कि आपको पता चले कि आपने टेक्स्ट को पढ़ना है कैसे है, आपने क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, अप्रोच कैसे करना है, सही है। तो उस चीज़ को कर सकें। तो सबसे पहले देखें, जब आपको पेपर ऐसा मिलेगा तो आपने सबसे पहले 2 मिनट के अंदर कोशिश करनी है कि चारों पैराग्राफ की जिस्ट लेनी है। जिस्ट लेने का तरीकाकार क्या है कि आपने हेडिंग नोट कर ली कि ये फीडिंग ट्यूब्स के बारे में है, ठीक है, जो पीडियाट्रिक्स के अंदर होती हैं। अब इसकी सब हेडिंग आ रही आगे जी, पीडियाट्रिक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है, ठीक है, इसको आपने हेड करना है। फिर ये देखना है मोस्ट कॉमन, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, मैंने पता एडजेक्टिव आपने हाईलाइट करने हैं। इंटरनल फीडिंग है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना। तो अवॉइड अ सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना है। गेस्ट्रोस्टमी आ गया, उसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। फिर ये लॉन्ग टर्म आ गया, ठीक है। ये मैं आपको कहा था सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन, आपको कहा था, आपको फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन कहा था कि जो ऐसे वर्ड्स आएंगे आपने उनको भी हाईलाइट कर लेना। तो ये चंकिंग हो रही है, ठीक है। आप देखें कि मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहा, मैं जो मेन वर्ड्स हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो मेन नाम है चीज़ों के, मैं उनको हाईलाइट करता जा रहा हूँ, ठीक है। इशू रिलेटेड विद इशूज़ इसमें कर लिया, आपको इशू से आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। फिर ये ट्रॉमेटिक हो गया, ठीक है, ठीक है। एस्पिरेशन ट्यूब इज़ इनकरेक्टली प्लेस्ड हो गया, ठीक है। प्रोलॉन्ग यूज हो गया, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रो, ठीक है। डैमेज टू द स्किन ऑन द फेस हो गया, ठीक है। ये इश्यूज़ हैं जो ट्यूब से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, अब आपको आज मैं सिर्फ एक टेक्स्ट का करके दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और मैं चाहता हूँ कि आप खुद से चीज़ों को करें और फिर जो प्रॉब्लम्स आती हैं मुझे बताएं। अब एक ये टेक्स्ट ए है, इसको मैंने आपको स्किम करके दिखाया, ठीक है। विद इन सेकेंड्स आपने देखा होगा कि 20 से 25 सेकंड के अंदर मैंने ये टेक्स्ट आपको स्किम करके दिखा दिया। मुझे आइडिया हो गया कि जो बच्चों में ट्यूब डालते हैं उसका मकसद लिखा हुआ है, वो क्यों डालते हैं, कौन सी डालते हैं, और उसके साथ जो इश्यूज़ आते हैं वो लिखे हुए, ठीक है। फिर कुछ इश्यूज़ को मैंने हाईलाइट कर लिया। तो ये हो गया स्किमिंग का तरीका, ठीक है। आपने इसी तरह चारों टेक्स्ट को 2 मिनट के अंदर अपनी स्पीड ऐसी बनानी है कि 2 मिनट के अंदर ए बी सी और डी चारों टेक्स्ट को स्किम कर सकें, उनका जिस्ट ले सकें, ठीक है। आप इनका ओवरऑल इधर तो लिखा हुआ है ना, ट्यूब का यूज़ लिखा हुआ है, तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ टेक्स्ट होंगे जिसके अंदर उसका मेन सब हेडिंग नहीं लिखी होगी, तो आपने खुद से उसकी हेडिंग बनानी कि ये डिस्क्रिप्शन है, ये डेफिनेशन है, ये साइन सिम्टम्स है, जो भी है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। स्किमिंग आपने करनी कैसे है, ठीक है। आपने पैराग्राफ पे से चुनने हैं वर्ड्स जो उसके साथ उसका ओवरऑल आइडिया लेना है, ठीक है। स्पीड बढ़ानी है आहिस्ता आहिस्ता कि आप 2 मिनट के अंदर कर सकें। शुरू में अगर आपको 4 से 5 मिनट भी लगते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने टेक्निक ही यूज़ करनी है कि आपने जो मैंने आपको बताया ना, जैसे कि आपने हेडिंग को देखना है, आपने एडजेक्टिव्स को देखना है, आपने मेन नाउन्स को देखना है, कोई नाम आ रहे हैं, कोई डिजीज़ के, कोई प्रोसीजर के, वो आपने देखने हैं। फिर ये सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन जो आ रहा है, लॉन्ग टर्म आ रहा है, आपने इसी चीज़ों को हाईलाइट करना है। आप देखेंगे आगे जाके कि इन्हीं चीज़ों के जवाब भी जिससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इस तरह मैंने ये पूरे पैराग्राफ का जिस्ट ले लिया। आपने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है कि जब आपने स्टार्ट करना है तो पूरे पैराग्राफ का जिस्ट ऐसे लेना है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कि जी क्वेश्चन आपने जो आपको बताया गया था कि आपने समझना कैसे है, आपने अप्रोच कैसे करना है, तो उसका तरीकाकार भी ये है। देखें कि आपको बताया कि सबसे पहले आपने कोशिश करनी कि एग्जाम के अंदर भी और प्रैक्टिस के अंदर भी 8वें क्वेश्चन से शुरू करना है, ठीक है। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि जो आपने ये 7 क्वेश्चन अगर आप शुरू में अगर आप सबसे पहले करेंगे तो हो सकता है इसके ऊपर आपको 2 से 3 मिनट लग जाए, 4 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन 3 मिनट लग जाते होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 8वें से शुरू करेंगे, ठीक है, 8वें क्वेश्चन आपको समझना शुरू किया है, आप 15वें क्वेश्चन पे आए हैं, 10 मिनट गुजर गए हैं, 5 मिनट रहते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने फ़ौरन इस पर वापस आ जाना है। अब वही 7 सवाल जो आप
शुरू में 3 मिनट के अंदर कर रहे हो, अगर आपने यहाँ तक कर लिया है और आप इसको कर लोगे तो आप 1 से 2 मिनट के अंदर कर लोगे, आपका 1 मिनट बच जाएगा। वो 1 मिनट आपका कहाँ यूज़ होगा, जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, वहाँ पे आप इफेक्टिवली इसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये इस कंसेप्ट की समझ आई बात की कि 8 से जब शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे और 10 मिनट रहते होंगे और आप वापस इसके ऊपर आ जाएंगे, तो आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपका टाइम जो शुरू में इस पर ज़्यादा ज़ाया ना है वो बच जाएगा, और एंड में आप वही टाइम जो इधर से बचेगा आप किसी और क्वेश्चन पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि देखिए क्वेश्चन के अंदर ना कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है द रिस्क ऑफ फीडिंग चाइल्ड बाय नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, अब आपको पता होगा कि आपने रिस्क पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपने इसकी जिस्ट ठीक ली हुई है तो आपने सबसे पहले देखा होगा कि लिखा हुआ था इश्यूज़। ठीक है, तो इश्यूज़ से मतलब क्या होता है, रिस्क। तो ऐसे सिनोनिमस लैंग्वेज जो ओईटी के स्टैंडर्ड पेपर होंगे ना, उसके अंदर हर वर्ड की सिनोनिमस लैंग्वेज यूज़ की होगी, एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं किया होगा। इसलिए आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी है। आपने कीवर्ड्स हाईलाइट ज़्यादा करने हैं इसमें, क्योंकि जब आप कीवर्ड्स हाईलाइट करेंगे तो आप उन कीवर्ड्स की बना पे इसमें से लोकेट कर सकेंगे, जैसे मैंने भी आपको ये लोकेट करके दिखाया। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पेपर के अंदर कीवर्ड्स को हाईलाइट नहीं कर रहे होंगे तो आप डी ट्रैक हो जाएंगे, आपको सडनली पता नहीं चलेगा मैं ढूंढ क्या रही हूँ, मैं ढूंढ क्या रहा हूँ। ठीक है, तो जब आपने कीवर्ड हाईलाइट किया होगा तो आप एग्जैक्ट वही जो आप जो उधर जाके ना वो उधर ढूंढेंगे, आपको ईजी हो जाएगा ढूंढने के लिए। ठीक है, हो गया। एक चीज़ आपको समझ आ गई, दो मेन चीज़ें आपको बताई हैं कि 8 से शुरू करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो शुरू में इस पर टाइम जाना है वो आपका बच जाएगा। कीवर्ड्स कैसे हाईलाइट करने वो मैंने आपको बता दिया। जैसे ये देखिए अब क्वेश्चन है, आपको बोला गया था 5 Ws को समझिए। अब आप देखेंगे सबसे पहले ये आ रहा है व्हाट टाइप ऑफ ट्यूब, तो ये हमें समझ आ गई कि ट्यूब की टाइप हमने देखनी है। अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं, शुड यूज़ फॉर पेशेंट हु नीड नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, अब एक्सटेंडेड पीरियड आ गया, ये आपका कीवर्ड है। ठीक है,